हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना अच्छे से ख्याल भी रख रहे हैं। तो मेरे काम शुरू है, आप लोगों को भी शुरू रहते होंगे। सुबह सुबह कौन फ्री बैठता है। तो आज तो दिन है संडे और कपड़ों की धुलाई चली रही है, आप लोग को पता ही है। तो मैंने सारे कपड़े जो इकट्ठा किए थे, बाकी तो गए छत पे, भेज दिया है देव से। पानी गर्म करती हूँ तो वो दीक्षा से भेजा है। और बाकी ये सोफे के कवर वगैरह ले चलने हैं मुझे, आज इनकी धुलाई करनी है। तो बस इनको मैं निकाल के लेके जाती हूँ। और सोफे के कवर मैं सोच रही हूँ एक और ले लेती हूँ, ताकि एक धुलूं तो दूसरा लगा दूँ। और ये डार्क कलर में है, तो इस बार मैं सोच रही हूँ लाइट कलर में सोफे का कवर ले आती हूँ। ऑनलाइन देखती हूँ, ऑनलाइन अगर सही मिलेगा तो वहीं से मंगा लूंगी, नहीं तो फिर मार्केट ढूंढेंगे। तो बाकी सुबह के सारे काम मैंने निपटा लिए हैं, मतलब झाड़ू, साफ सफाई, नहाना धोना, पूजा पाठ, नाश्ता जल्दी जल्दी करके सुबह टाइम पे उठ के अपना सब निपटाने के बाद कपड़ा, क्योंकि मशीन जब ऊपर लग जाती है तो मैं ऊपर नीचे फिर बार बार नहीं करती, उस चक्कर में सब निपटा के तभी ऊपर जाती हूँ। तो बस ये धुलने के बाद आऊँगी नीचे, तब खाना पीना होगा। और एक तरफ से जानते ठंडी थी ना, आप लोग जानते हैं कितनी ठंडियाँ पड़ रही थी, फिर बारिश हो रही थी, बच्चों के पेपर चल रहे थे। इस वजह से काफ़ी दिनों से मैंने मतलब थोड़ी बहुत जो कपड़ों की धुलाई होती थी वो तो हो ही रही थी, लेकिन एकदम डीप वाली क्लीनिंग ये नहीं हुई थी। सारी चीज़ें मुझे लग रहा है जैसे गंदी है, तो इसलिए मैं सारी ही मतलब एक तरफ से पूरे घर की अच्छे से सफाई कर रही हूँ, तभी जाके मुझे तसल्ली होगी। और यहाँ पर ये भिंडी लगा रही, इसमें पालक लगी हुई थी, आप लोगों ने देखा होगा। इससे पहले इसमें पालक थी, तो काफ़ी दिन हम लोगों ने पालक का थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के खाते रहे हैं। अच्छी हो गई थी, तो पिछले साल भी भिंडी काफ़ी हुई थी, तो इसी में डाल देंगे। तो बस मार्केट से हम लेकर आए थे पैकेट, और ये देखिए बच्चे क्या चॉकलेट बन ले आए थे, वही इसको बिल्ली के बच्चे को धीरे धीरे अब ये डरना कम कर रहा है, नहीं तो ये डर के भाग जाया करता था। तो बहुत ही ज़्यादा लगाव हो रहा है, और बीच में हम गांव जाने वाले हैं ना, तब देखो इनका क्या होता है। यही अफसोस कर रहे हैं बच्चे, हम चले जाएंगे तो मम्मी तब कौन इनकी केयर करेगा, कौन खिलाएगा पिलाएगा, दिन भर दूध है कुछ है। और हो ही जाता है, कोई भी जानवर कोई भी पेट पाल लेंगे या रख लेंगे। मैंने वैसे पाला नहीं है, लेकिन ये बच्चे टाइम टाइम पे दिन भर वो छत पे ही रहता है, तो जाते आते रहते उसको खिलाते रहते हैं, तो इसलिए लगाव हो गया। और ये सब्ज़ी आज मैं पहली बार बनाने जा रही हूँ, मुझे आता भी नहीं था कैसे बनाऊँ। आप लोग शायद जानते हो, कितने लोगों ने ये सब्ज़ी बनाई है या फिर जानते हैं, मैं सच में नहीं जानती थी। बाकला बोलते हैं इस सब्ज़ी को। मैंने इसको सर्च किया, फिर इसके बारे में देखा, जाना कैसे बनाएं, फिर उस हिसाब से बना रही हूँ। तो एक कमेंट आया था कि प्याज, आप नवरात्रे में प्याज बना रहे, तो हमारे यहाँ जैसे कलश नहीं रखा है, हम पूजा पाठ उस तरह से नवरात्र वाली नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए फिर प्याज वगैरह लहसुन वगैरह खा रहे हैं। हमारे यहाँ वैसे भी खाते हैं, हमारे गांव वगैरह में ना ये चीज़ें जैसे जब व्रत रहता है ना उसी दिन नहीं करते हैं, बाकी दिन नवरात्रे में भी बनता है। सबके यहाँ का अपना अपना रिवाज होता है, तो हमारे यहाँ शुरू से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वैसे अब तो सुनने में आता, अब तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता है वो भी सुनने में आती, बहुत सारी चीज़ें मानना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। अब ये जब मैं नहीं करती हूँ, जब मैं कलश रखती हूँ, पूजा करती हूँ 9 दिन तक नवरात्रे में, तब मैं भी प्याज लहसुन वगैरह नहीं बनाती हूँ। तो मतलब जो चीज़ें घर से चली आई हैं, फिर आदमी को भी बताना, बोलना, समझाना, इनको भी फिर कहना पड़ता है। तो जो चीज़ें आदमी घर में शुरू से देखता है ना वो चीज़ अच्छे समझ जाता है, और जो चीज़ें जो बड़े होकर बाद में कोई नया नया खोलो ना सिस्टम, तो उसको समझाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर मेहंदी, जो मैंने आंवला सिकाकाई रीठा वाला पानी उबाल के रखा था ना, उससे बालों में डैंड्रफ, दीपू के बालों में डैंड्रफ हो रहे हैं, तो जब 1-2 बार लगा देती हूँ तो डैंड्रफ ख़त्म हो जाते हैं, तो इसीलिए आज उनको लगाया है। और दीक्षा ने बाल धुले हैं, तो मैंने कहा आज मेहंदी मेरे लगा दो। मैंने अपने लिए मेहंदी मैंने तो अपनी चाय पत्ती में घोली थी, तो इनके बाल इतनी तेज़ हवा चल रही है कि उड़े जा रहे थे, बाल खुले हुए थे, धुले थे तो सूखने के लिए। तो मैंने कहा लाओ, मैं यहाँ पर कोई क्लचर रबड़ बैंड वगैरह नहीं था, तो जो मैं जूड़ा बनाती हूँ ना उसमें कोई रबड़ बैंड की ज़रूरत नहीं, कोई क्लचर की, बिना उसके ही जूड़ा बन जाता है। और बच्चे जो बनाते हैं उसमें उनको चाहिए ही चाहिए, चाहे रबड़ बैंड हो चाहे क्लचर हो, कुछ लगाएंगे तभी उनका जूड़ा बनता है, तो इसलिए मैंने बनाया। फिर ये देखिए मेहंदी लग गई है,
अब इंतज़ार होगा 2 घंटे पूरे होने का, उसके बाद धुलाई होगी। और यहाँ पर ये देखिए दीक्षा ने अपना रूम, आज संडे था तो पूरा चकाचक कर लिया है, पूरी अच्छे से सेटिंग, डस्टिंग, साफ सफाई संडे वाले दिन। और ये नई बेडशीट एक और मैं तो आप लोग ने देखी होगी, मैं बिछा रही थी दूसरे वीडियो में, पिछले वीडियो में, लेकिन ये वाली एक बेडशीट और मैं ये लेके आई थी। तो कैसी लग रही, सिंगल बेड की ही है। और जो मैं बीच वाले रूम में बिछाई थी ना, वो यहाँ बिछा दी, क्योंकि मैं 3 ही लेके आई, एक और चाहिए होती, उस समय मुझे ध्यान नहीं आया कि इसके लिए भी, तो इस पे जो हम डाल देंगे, तो वही वाली बीच वाले रूम वाली इधर कर दी है, वहाँ वही पुरानी बिछा दी है, फिर बाद में ले आ दूंगी। ये देव का मेरे है ना, अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो अच्छा लग रहा है यार। और मैं जब बालों में मेहंदी लगाती हूँ ना, तो पॉलीथीन या फिर जो शॉवर कैप आती है, वो तो इतनी सारी पॉलीथीन रहती है, तो मैं तो वही लगा लेती हूँ, किस लिए फालतू खरीद के लाओ। इससे क्या होता है, मेहंदी जो है गीली ही रहती है, सूखती नहीं है। बालों में मेहंदी सूख जाती है तो मेहनत करनी पड़ती है ज़्यादा धुलने में, और पानी भी ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं अक्सर वही पॉलीथीन लगा लेती हूँ, तो वो गीली गीली सी रहती है और कलर भी अच्छा आता है। मेहंदी जल्दी सूख जाती है तो कलर भी मैं कहूँगी डार्क अच्छा आता है। और अभी मैंने बाल धुल लिए हैं, इसमें लगा लिया है पेटीकोट, तो मेरी आदत है पेटीकोट ही मैं बालों में लगाती हूँ, कॉटन के रहते हैं, और मुझे सबसे अच्छा, टॉवेल से भी अच्छा यही लगता है। तो यहाँ पर तैयारी हो रही है शाम के नाश्ते की। आज दिन है संडे और बच्चों को इंतज़ार रहता है संडे के दिन कुछ स्पेशल बनाए मम्मी। तो यहाँ पर आलू मैंने बॉयल कर लिए थे, बच्चे ही छील दिए हैं। अब मैंने मैश कर लिया, इसमें डाल दिया धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, और उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दिया है। ये डाल दिया था मैंने पोहा पीस के, इसके जगह जो ब्रेड क्रम्स होते हैं वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद कॉर्नफ्लोर या फिर अरारोट का 1 चम्मच, बड़ा चम्मच डाल दीजिए। इसमें अदरक और मिर्ची डाली है, और इसके बाद हरा धनिया डाल दिया है। तो ये तो बिना प्याज लहसुन का है, आप लोग भी बना सकते हैं इस समय व्रत के टाइम में भी आराम से। तो ये फलाहारी भी बन सकता है, बस चीज़ें थोड़ी सी इधर उधर करनी होगी, आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो बस इसमें यही अरारोट का थोड़ा सा घोल बना लिया है, और उसके बाद बस छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना लूँगी। और टिक्की बनाने की प्लानिंग कहाँ से भी जानते हैं, उस दिन आप लोगों ने देखा होगा टिक्की आई थी मार्केट से, तो उसमें ना बहुत सारी चटनी दे दी थी, मसाला दे दिया था, सिर्फ दही कम थी, तो दही ख़त्म हुई। दही तो घर में ही रहती ही है, तो मैंने कहा उस चटनी को किस लिए फेंकना, खाने के बाद जो बची थी तो उसका कुछ जुगाड़ कर लिया जाए। वो चटनी वैसे तो इमली की चटनी होनी चाहिए, वो इमली की चटनी भी बनाना तो बहुत आसान था, मेरे पास इमलियाँ रखी हुई, मैं वो भी बना लेती हूँ। गुड़ और इमली भिगो के उसकी चटनी आप लोग भी जानते कितनी ईजी होती है। तो इस टिक्की के साथ में आप इमली की चटनी और दही डाल के, अब मसाला ऊपर से चाट मसाला, लाल मिर्च, नमक और थोड़ी सी भुने हुए जीरे का पाउडर, ये 3-4 तरह की चीज़ें मतलब डाल देंगे ना टिक्की के ऊपर, बस बहुत ही मज़ा आता है खाने में। आप लोगों ने टेस्ट तो लिया ही होगा, मार्केट में मिलते हैं, लेकिन घर में भी बना के हम आसानी से खा सकते हैं। तो उस दिन तो मार्केट से लाई थी, लेकिन आज वही चीज़ मैंने सेम घर में बनाई, तो इस तरह से क्रिस्पी भी बनती है। जो हम उसमें ब्रेड क्रम्स और अरारोट ये डालते हैं ना, इसकी वजह से तो बहुत ही अच्छी टिक्कियाँ बनी थी। बस ये अब प्लेट सबकी लग रही है, तो वही मसाला सब कुछ मिला लीजिए जो मैंने बताया अभी पहले, और उसके बाद इमली की चटनी डाल दीजिए, दही, तो दीक्षा भी आ गई है। तो बस फटाफट से प्लेट जब लगने लगे, तो जितना मतलब बनता जाता है उतनी ज़्यादा भूख बढ़ती जाती है। और पहले ये लोग टिक्की सब टेस्ट कर चुके हैं, जब मैं निकाल रही थी गरम गरम, तो टिक्की पहले ही खा लिए हैं, लेकिन अब इसके चटनी के साथ इसका स्वाद दुगना हो जाता है। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करिए इमली की चटनी, दही और बढ़िया टिक्की। तो अभी हो गई है शाम और दिया बत्ती का टाइम हो गया है। तो बस मंदिर में भी मुझे कमेंट आया था कि मखाने आप भून के भोग लगाती हैं, तो नहीं, जो जितने भी ड्राई फ्रूट हैं वो जैसे रहते हैं वैसे अक्सर 5 तरह के ड्राई फ्रूट मैं मंदिर में ही रखती हूँ। चढ़ाने के बाद वो ड्राई फ्रूट हम जैसे डेली भोग में लगा दिए, तो वही ड्राई फ्रूट हम खाने में यूज कर लेते हैं, और भगवान को भोग भी लग जाता है। और बस दिया जला के भोग लगा देते हैं। और मतलब वैसे जो फ्रूट आते हैं घर में खाने वाले, वो भी हम पहले मंदिर में ही चढ़ाते हैं और उसके बाद खाते हैं।
ये हमारा पहले से काफ़ी दिनों शायद आप लोग को बताया भी। और यहाँ पर ये है सेम, सुबह आप लोगों ने देखा होगा बाकला और इस टाइम में सेम, ये दोनों एक ही तरह से मतलब हम लोग क्या बोलते हैं नेरते हैं, इसके बगल बगल से रेसे से निकलते हैं ना, धागे से खींच के निकाला जाता है, फिर उसको तोड़ा जाता है। तो इसकी सब्जी तो दोनों ऐसा लग रहा है जैसे बड़ी बहन छोटी बहन हो। और ये इकट्ठे तरह तरह की ऐसी ही सब्जियां ले आए हैं इस बार। तो सारे काम निपटा के फटाफट से खाना बना के आ गए थे मार्केट। मैं चला देती हूँ ना। अरे पैर नहीं रखते बनेगा। क्या हो गया पैर? आप कहाँ रखोगे? मैं रख लूंगा जैसे। तो हमने आटे की बोरी ले ली है, रहने में चलाती हूँ। जाने दो भाई। कहाँ जा रहे? आज ही क्या बोल रहे थे दीक्षा? कौन सी विचित्र सब्जी बनी? अभी आपने बारिश करी। यार मैंने मुंह धुला है, वो पानी गिरा होगा, बारिश नहीं करी। जो भी है, हम तो विचित्र सब्जियां तो बना ही रहे। सेम क्या नाम है दूसरा? बकलोल। कह रहे थे बकलोल। बाकला पता नहीं क्या, पहली बार बनाई मैंने। सब्जी बना रहे मतलब या तो गोभी खिला के मार डालो। ये लोग खुद ही बोले कि गोभी खा खा के हम बोर हो गए हैं, तब इनके पापा ने और भी सब्जियां आती है। उस दिन पापा सब अलग अलग लाए थे, लौकी लाए, तोरी लाए और बाकला, पत्ता गोभी, ये भी कोई लाने की चीज है। और भी कोई सब्जी है अभी पड़ी, बैंगन लाए, सब अलग अलग तरह की सब्जियां ले आए। तब भी दिक्कत है, अब वही गोभी खाओगे तो टेंशन ना लो। प्लीज हमारी गोभी को वापस ले आओ। हाँ। कम से कम टेस्ट तो मिलता है। अरे ये होता है, ये है बच्चों के चक्कर में, न इधर चलने देते न उधर। पापा बेचारे ढूंढ ढूंढ के नई नई सब्जियां लेके। नई नाम भी नहीं सुना है, इतनी नई लाने की क्या जरूरत है? मेरे बच्चों को अच्छी लगेगी। और बच्चे जो है बकलोल मुझे इतनी हंसी आ रही। बकलोल सुना होगा आप लोगों ने, अपने लोग के यूपी साइड में कहते का बकलोल। बकलोल वाली हरकत करता था, ऐसे बोलते थे ना। देव तो बोले विचित्र विचित्र सब्जियां। तो ये देखिए पड़ गए हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और घड़ी में बज गए हैं 10, क्योंकि फिर मुझे सुबह उठना है, फिर कपड़ों की धुलाई करनी है। कल मेरे सारे पर्दे उतरेंगे मंदिर से लेके नीचे तक के। गॉड, हमारा घर कल नंगा हो जाएगा। कल पूरे पर्दे धुलाई हो जाएगी। कल मैं 4 दिन से लगातार धुल रही हूँ, कल जाके शायद कंप्लीट हो जाए। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। कल दीक्षा को दिखाने जाना है, इनको भेजूंगी, खुद जाके दिखाएंगे। मैचिंग पहना। हाँ मैचिंग है, क्योंकि इनकी खांसी नहीं बंद हो रही। अब दिखाना पड़ेगा, कई दिन हो गए। काढ़ा पिला के, हल्दी दूध पिला के, हर चीज कर लिया मैंने। अदरक का रस तो दीपू भी नहीं है। हाँ अब तुमको दिखाना पड़ेगा डॉक्टर को।